नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया आईपीएल 2026 का 60वां महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 60वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई गुजरात के टॉस जीतने को लेकर। जी हां दोस्तों, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान अजिंक्य रहाणे और फिन एलन ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। जहां पारी का पहला ओवर करने की जिम्मेदारी गुजरात की तरफ से मोहम्मद सिराज को दी गई। ऐसे में पहले ही ओवर में शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश किया और मोहम्मद सिराज ने कमाल की गेंदबाजी की। सिर्फ 5 रन लुटाए, यानी कि गुजरात ने शानदार शुरुआत कर दी थी, जिसके चलते अब फिन एलन और अजिंक्य रहाणे को बड़े शॉट खेलने की आवश्यकता थी। तो दूसरे छोर से अब कप्तान ने कगिसो रबाडा को गेंदबाजी थमा दी और दूसरा ओवर करने आए कगिसो रबाडा के सामने कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अपना बल्ला खोला। दरअसल चौथी जब गेंद ऑफ स्टंप के बाहर कगिसो रबाडा ने डाली थी तो अजिंक्य रहाणे ने बेहतरीन जगह बनाई और डीप थर्ड मैन की तरफ एक कट शॉट खेला। संपर्क बेहतरीन था और एक गगनचुंबी छक्का हासिल हुआ। हालांकि इस ओवर में सिर्फ 8 रन आए। ऐसे में एक बेहतरीन शुरुआत कोलकाता के खिलाफ गुजरात के गेंदबाज कर रहे थे, मगर अभी कहां फिन एलन का तूफान आना बाकी था। अब तीसरा ओवर लेकर आए फिर से मोहम्मद सिराज। उम्मीद थी कि मोहम्मद सिराज पहले ओवर की तरह गेंदबाजी करेंगे, मगर यह क्या, फिन एलन ने तीसरी गेंद तक तो अपना बल्ला संभाला, मगर चौथी गेंद पर खुलकर खेला और उछाल भरी गेंद को परखते हुए शॉर्ट थर्ड मैन की फील्डर के ऊपर से कट शॉट लगाकर एक टप्पा के साथ ही बाउंड्री से बाहर भेजकर 4 रन लगा दिए। अब फिन एलन यहां नहीं रुकने वाले थे। अगली गेंद पर बैक टू बैक दूसरी पैरों पर डाली गई गेंद को बड़ी खूबसूरती से कलाइयों के सहारे स्क्वायर लेग की बाउंड्री की तरफ भेज दिया और सनसनाती हुई गेंद चौके के लिए चली गई। आखिरकार ओवर में 12 रन आए। अब पहले 3 ओवर में टीम 25 रन बना चुकी थी। फिन एलन और अजिंक्य रहाणे के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी पनप रही थी। खासकर फिन एलन यहां से अब विस्फोटक हो गए थे। पारी का चौथा ओवर लेकर फिर से जब कगिसो रबाडा आए तो इस दौरान फिन एलन ने अपना विस्फोटक अंदाज जताते हुए दूसरी गेंद पर उनको टारगेट किया और एक बेहतरीन ऊपर डाली गई गेंद को महज टाइमिंग के साथ हीव किया और सीधा स्टैंड में गगनचुंबी छक्का ठोक डाला। अब फिन एलन अगली ही गेंद पर एक और बड़ा शॉट घुमाने जाते हैं। हालांकि कगिसो रबाडा ने काफी तेज गति की हार्ड लेंथ गेंद डाली थी, इसको जल्दी से पिक करते हुए मिड विकेट की ओर फिन एलन ने भेजकर छक्का लगा दिया। इस ओवर में फिर 14 रन आए, यानी कि यहां से फिन एलन और अजिंक्य रहाणे के बीच में एक बड़ी साझेदारी पनप रही थी। एक बड़ा विकेट लेने की जरूरत थी। कप्तान ने फिर मोहम्मद सिराज पर भरोसा जताया था और 5वां ओवर उनको थमा दिया था। हालांकि रहाणे ने दूसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलना चाहा। लीडिंग एज लेकर गेंद की गति के साथ सीधी शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ गेंद चौके के लिए निकल गई। अब लग रहा था जैसे आज अजिंक्य रहाणे बड़ा खेलेंगे, मगर यह क्या, अगली गेंद पर मोहम्मद सिराज ने वापसी की और अजिंक्य रहाणे को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। और यह 200वां विकेट मोहम्मद सिराज का T20 करियर में था और अजिंक्य रहाणे आज कप्तान सिर्फ 14 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। 44 रन की साझेदारी का अंत होता है और कोलकाता को पहला बड़ा झटका जब लगा था तो सबको लगा कि यहां से रन गति रुक जाएगी। नए बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी जब मैदान पर आए तो इसके बाद फिन एलन ने एक विस्फोटक अंदाज में रुख अपना लिया। हालांकि फिर पावर प्ले का अंतिम यानी 6वां ओवर लेकर जब कगिसो रबाडा आए तो अंगकृष रघुवंशी ने यहां से अपना विस्फोटक अंदाज जताया
और पांचवी ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को छक्के के लिए भेज दिया। और पावर प्ले में टीम ने 50 रन पूरे करके 56 रन बना लिए थे। अब यहां से टीम को एक बड़े स्कोर की जरूरत थी, तो खुलकर खेलना था। सदी हुई गेंदबाजी अब यहां से हाथ खोलने का मौका नहीं दे रही थी, जिसके चलते हुए कहीं ना कहीं बल्लेबाजी पर दबाव आ रहा था। पारी के जब 7वां ओवर लेकर जेसन होल्डर आए, तो इस दौरान फिन एलन ने 5वीं गेंद पर एक बड़ा शॉट लगाया। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ मोहम्मद सिराज ने आसानी से पकड़ सकने वाले कैच को छोड़ दिया। सभी हैरान रह गए, मोहम्मद सिराज इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं। हालांकि जब जीवन दान मिला था, अब अंगकृष रघुवंशी ने अगली गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। अब टीम आगे बढ़ने लगी थी। युवा बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी और फिन एलन के बीच में पनप रही साझेदारी कोलकाता की तरफ से एक बेहतरीन स्कोर की तरफ टीम को ले जा रही थी। पारी का 8वां ओवर लेकर जब राशिद खान आए, तो फिन एलन ने इस दौरान अपना बल्ला खोला और विस्फोट जताया और पहली गेंद पर गेंद को स्वागत करते हुए परखा। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ एक गगनचुंबी छक्का ठोका। यही नहीं दोस्तों, अगली गेंद पर फिन एलन ने एक और बड़ा शॉट खेला और छोटी डाली गई गेंद को मिड विकेट की ओर पुल लगाया। संपर्क इतना शानदार था कि दर्शक दीर्घा में गेंद छक्के के लिए चली गई। राशिद खान जैसे गेंदबाज को 2 छक्के लगाने के बाद कहीं ना कहीं फिन एलन को यहां रुक जाना चाहिए था, मगर यह क्या, अगली गेंद पर फिन एलन ने एक और चौका ठोक दिया। ऐसे में इसी दौरान फिन एलन ने यह चौका लगाते हुए बेहतरीन तरीके से अर्धशतक भी पूरा किया और सबको हैरान कर दिया। सभी उनके लिए तालियां बजाते हुए नजर आए। इस ओवर में 18 रन आए और पहले 8 ओवर में टीम ने 85 रन स्कोर बोर्ड पर ठोक दिए थे। फिन एलन और अंकृष रघुवंशी के बीच में पनप रही साझेदारी गुजरात के गेंदबाजों के लिए काल बनकर साबित हुई थी। पारी का 9वां ओवर लेकर जब जेसन होल्डर आए, तो फिन एलन ने दूसरी गेंद पर एक झन्नाटेदार शॉट लगाते हुए छक्का ठोक दिया। इस ओवर की अंतिम गेंद पर भी एक लंबा छक्का लगाते हुए कोलकाता ने अपने 100 रन पूरे कर लिए और फिन एलन अपने शतक की तरफ बढ़ने लगे थे। अब तो लग रहा था जैसे फिन एलन रुकने वाले नहीं हैं। दरअसल पारी के 10वें ओवर में साई किशोर जब गेंदबाजी करने आए, तो फिन एलन ने तीसरी गेंद पर डाउन ट्रैक जाकर लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ एक गगनचुंबी छक्का ठोकते हुए सबको हैरान कर दिया। अब यहां दूसरी तरफ युवा बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी भी अंतिम गेंद पर स्टैंड एंड डिलीवर किया और महज टाइमिंग के साथ लॉफ्ट करते हुए एक और छक्का ठोक दिया। पहले 10 ओवर में टीम बेहतरीन शुरुआत के साथ 116 रन बना चुकी थी। हालांकि सिर्फ एक विकेट गया था। अंकृष रघुवंशी और फिन एलन के बीच में पनप रही साझेदारी बेहद ही शानदार नजर आ रही थी। 11वां ओवर लेकर जब अरशद खान आए, तो इस दौरान फिन एलन ने पहली शॉर्ट पिच गेंद को परखा और मिड विकेट की ओर पुल शॉट लगाते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में भेजकर छक्का लगाया। अंपायर ने दोनों हाथ उठाकर 6 रन का इशारा किया। फिन एलन ने अगली गेंद पर एक और बैक टू बैक बाउंड्री लगाई और लेंथ में डाली गई छोटी गेंद को मिड विकेट की ओर पुल लगाकर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। 2 छक्के इस ओवर में आ गए थे। सबको लग रहा था फिन एलन यहां रुकेंगे, मगर यह क्या, चौथी गेंद पर एक और पैड लाइन की डाली गई गेंद को एक गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। इसके साथ ही अब फिन एलन अपने 89 रन पर पहुंच गए थे। अब अंतिम गेंद पर एक और चौका लगाते हुए फिन एलन बेहतरीन 93 रन पर पहुंच गए थे। टीम 11 ओवर में 138 रन बना चुकी थी। फिन एलन की शतक की तरफ जिस तरीके से उनकी बल्लेबाजी दिखाई दे रही थी, वह कप्तान शुभमन गिल की माथे पर परेशानी बढ़ा रही थी। अब ऐसे में पारी का 12वां ओवर करने के लिए साई किशोर को दिया गया और उम्मीद थी कि इस ओवर में एक बड़ा विकेट आएगा, और साई किशोर ने यह करके दिखाया और दूसरी गेंद पर फिन एलन को ही एक गेंद डाली। बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में बाउंड्री पर राशिद खान के हाथों फिन एलन कैच आउट हो गए। 95 रन की बेहतरीन साझेदारी का अंत हो जाता है और फिन एलन 93 रन बनाकर पवेलियन चले गए। 139 पर कोलकाता को दूसरा बड़ा झटका लगता है। अब ऐसे में नए बल्लेबाज कैमरून ग्रीन मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं। दोस्तों, इसके बाद अब 13वां ओवर करने की जिम्मेदारी
एक बार फिर से राशिद खान को सौंपी जाती है। लेकिन इस समय मैदान पर मौजूद अंगकृश रघुवंशी और कैमरून ग्रीन पूरी तरह से अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे। दोनों बल्लेबाज अब खुलकर अपने शॉट्स खेल रहे थे और गुजरात के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाते जा रहे थे। ऐसे में ओवर की तीसरी गेंद पर अंगकृश रघुवंशी आगे बढ़कर राशिद खान के खिलाफ शानदार लॉफ्टेड शॉट खेलते हैं। गेंद फील्डर के सिर के ऊपर से निकलती हुई सीधे सीमा रेखा के पार चौके के लिए चली गई थी। अब अंगकृश रघुवंशी अपने शानदार अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे और उनका आत्मविश्वास भी 7वें आसमान पर दिखाई दे रहा था। फिर ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने राशिद खान को बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिया। आगे डाली गई गेंद को अंगकृश ने जबरदस्त अंदाज में मिड विकेट की दिशा में पुल कर दिया और गेंद सीधी दर्शक दीर्घा में गगनचुंबी छक्के के लिए जा पहुंची। इसी के साथ टीम का स्कोर भी तेजी से आगे बढ़ चुका था और 13 ओवर के बाद टीम ने 157 रन पूरे कर लिए थे। अब मैदान पर पूरी तरह बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिल रहा था। दोस्तों, इसके बाद 14वां ओवर लेकर साई किशोर आते हैं, लेकिन कैमरून ग्रीन आज बिल्कुल अलग ही मूड में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। ओवर की दूसरी गेंद पर ग्रीन ने अपनी बेहतरीन टाइमिंग का कमाल दिखाया और ऐसा करारा शॉट लगाया कि गेंद सीधी लंबी दूरी तय करते हुए गगनचुंबी छक्के के लिए चली गई। इस बड़े शॉट के बाद कैमरून ग्रीन का आत्मविश्वास और भी ज्यादा बढ़ चुका था। फिर चौथी गेंद पर उन्होंने घुटना टिकाकर शानदार स्लॉग स्वीप खेला और गेंद को सीधे बाउंड्री की ओर भेज दिया। हालांकि गेंद टप्पा खाकर चौके के लिए पहुंची, लेकिन इस शॉट ने साफ बता दिया था कि अब ग्रीन पूरी तरह से आक्रमण के मूड में आ चुके हैं। दोस्तों, स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ आज दोनों बल्लेबाज बेहद खतरनाक नजर आ रहे थे। ऐसे में 5वीं गेंद पर कैमरून ग्रीन एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने का फैसला करते हैं। इस बार उनका संपर्क इतना जबरदस्त था कि गेंद सीधी डीप मिड विकेट के ऊपर से निकलती हुई दर्शक दीर्घा में गगनचुंबी छक्के के लिए जा पहुंची। अब टीम का स्कोर तेजी से 174 रन तक पहुंच चुका था और यहां से कैमरून ग्रीन और अंगकृश रघुवंशी के बीच पनप रही यह विस्फोटक साझेदारी गुजरात के गेंदबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं लग रही थी। दोस्तों, इसके बाद 17वां ओवर करने की जिम्मेदारी कप्तान शुभमन गिल ने जेसन होल्डर को सौंपी, लेकिन यहां भी बल्लेबाजों का आक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ओवर की पहली ही गेंद पर अंगकृश रघुवंशी ने बेहद खूबसूरत और नजाकत भरा शॉट खेला। होल्डर की ओवर पिच गेंद का उन्होंने पूरा फायदा उठाया और शानदार टाइमिंग के साथ गेंद को गैप में खेल दिया। गेंद कुछ टप्पे खाते हुए तेजी से सीमा रेखा पार कर गई और टीम के खाते में एक और शानदार चौका जुड़ गया। अब गुजरात के गेंदबाज पूरी तरह बैकफुट पर दिखाई दे रहे थे, जबकि अंगकृश रघुवंशी और कैमरून ग्रीन लगातार तूफानी अंदाज में रन बरसाते जा रहे थे। दोस्तों, इसके साथ ही अब कैमरून ग्रीन और अंगकृश रघुवंशी की तूफानी साझेदारी ने टीम को सिर्फ 17 ओवर में ही 200 रन के विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया था। मैदान पर दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से गुजरात के गेंदबाजों पर हावी नजर आ रहे थे। इसी दौरान अंगकृश रघुवंशी ने ओवर की दूसरी गेंद पर एक आसान सिंगल लेते हुए अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। यह अर्धशतक सिर्फ तेज रन गति के लिए ही नहीं, बल्कि मैच के बेहद अहम मौके पर आया था, जब टीम को एक बड़े स्कोर की सख्त जरूरत थी। पूरे स्टेडियम में तालियों की गूंज सुनाई दे रही थी और डगआउट में बैठे खिलाड़ी भी इस युवा बल्लेबाज की शानदार पारी की जमकर तारीफ कर रहे थे। दोस्तों, अब मुकाबला पूरी तरह अंतिम ओवरों में पहुंच चुका था और 18वां ओवर लेकर कगिसो रबाड़ा आते हैं। लेकिन आज कैमरून ग्रीन अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने इस ओवर में लगातार दबाव बनाए रखा और अंतिम गेंद पर जबरदस्त पुल शॉट खेलते हुए गेंद को सीधा दर्शक दीर्घा में भेज दिया। यह एक शानदार गगनचुंबी छक्का था। इसी के साथ टीम ने 18 ओवर के बाद 210 रन पूरे कर लिए थे, यानी अभी भी 2 ओवर बाकी थे और स्कोर पहले ही 200 के पार पहुंच चुका था। अब साफ दिखाई दे रहा था कि कैमरून ग्रीन और अंगकृश रघुवंशी सिर्फ बड़ी पारी नहीं, बल्कि एक विस्फोटक कैमियो के जरिए मैच को पूरी तरह अपने कब्जे में लेना चाहते थे। दोस्तों,
इसके बाद 19वां ओवर लेकर अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज आते हैं, लेकिन अंगकृश रघुवंशी ने आते ही उन पर हमला बोल दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने शानदार इनसाइड आउट शॉट खेला और गेंद को सीधा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। यह शॉट इतना खूबसूरत था कि मैदान पर बैठे दर्शक भी हैरान रह गए, लेकिन अंगकृश यहीं रुकने वाले नहीं थे। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने एक बार फिर अपना कमाल दिखाया और इस बार शानदार स्कूप शॉट खेलते हुए गेंद को फाइन लेग के ऊपर से छक्के के लिए पहुंचा दिया। अब सिराज पूरी तरह दबाव में दिखाई दे रहे थे। दोस्तों, इस ओवर में पहले ही 2 छक्के आ चुके थे, लेकिन अंगकृश रघुवंशी का आक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ था। 5वीं गेंद पर उन्होंने गेंद की लंबाई को बेहद जल्दी पढ़ लिया, ऑफ स्टंप के बाहर घुटना टिकाकर जबरदस्त स्लॉग स्वीप लगाया और गेंद एक बार फिर दर्शक दीर्घा में जा पहुंची। इस ओवर में तीसरा छक्का लग चुका था और गुजरात के गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आ रहे थे। इसके बाद अंतिम गेंद पर भी अंगकृश रघुवंशी ने शानदार स्वीप शॉट खेलते हुए गेंद को थर्ड मैन की दिशा में गाइड कर दिया, जहां से उन्हें एक बेहतरीन चौका हासिल हुआ। इस तरह मोहम्मद सिराज के इस ओवर में कुल 25 रन आए और 19 ओवर के बाद टीम का स्कोर 235 रन तक पहुंच चुका था। मैदान पर अब सिर्फ अंगकृश रघुवंशी और कैमरून ग्रीन का तूफान देखने को मिल रहा था। दोस्तों, अब मुकाबला पूरी तरह अंतिम ओवर में पहुंच चुका था और कैमरून ग्रीन अपने शानदार अर्धशतक के बेहद करीब खड़े थे। ऐसे में आखिरी ओवर करने की जिम्मेदारी एक बार फिर से अनुभवी स्पिनर राशिद खान को सौंपी जाती है, लेकिन आज कोलकाता के बल्लेबाज किसी भी गेंदबाज को बिल्कुल भी मौका देने के मूड में नजर नहीं आ रहे थे। ओवर की दूसरी गेंद पर अंगकृश रघुवंशी ने अपना क्लास दिखाते हुए ऐसा शानदार रिवर्स स्वीप खेला कि पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। गेंद फील्डरों को चीरती हुई सीधे सीमा रेखा के पार चौके के लिए चली गई। इस शॉट ने साफ बता दिया था कि अंगकृश रघुवंशी आज कितने आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं और मैदान के हर कोने में रन बनाने की काबिलियत रखते हैं। गुजरात के गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आ रहे थे, जबकि कोलकाता के बल्लेबाज लगातार रन गति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते जा रहे थे। दोस्तों, इसी बीच अब सभी की नजरें कैमरून ग्रीन के अर्धशतक पर टिकी हुई थीं। फिर ओवर की चौथी गेंद पर ग्रीन ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ जोरदार शॉट लगाया और गेंद तेजी से बाउंड्री लाइन पार करते हुए चौके के लिए चली गई। इसी शानदार चौके के साथ कैमरून ग्रीन ने अपना विस्फोटक अर्धशतक पूरा कर लिया। अर्धशतक पूरा होते ही उन्होंने शानदार अंदाज में अपना सेलिब्रेशन किया, जबकि डगआउट से लेकर स्टेडियम में मौजूद सभी दर्शक उनके लिए जोरदार तालियां बजाते नजर आए। दोस्तों, आज कैमरून ग्रीन और अंगकृश रघुवंशी की जोड़ी ने गुजरात के गेंदबाजों की पूरी तरह धज्जियां उड़ा दी थीं। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अंतिम ओवरों में तूफानी बल्लेबाजी का ऐसा नजारा पेश किया जिसे फैंस लंबे समय तक याद रखने वाले थे। आखिरकार निर्धारित 20 ओवर खत्म होने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने सिर्फ 2 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर विशाल 247 रन टांग दिए थे। अब गुजरात टाइटंस के सामने 248 रन का बेहद मुश्किल और पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा हो चुका था। अब गुजरात टाइटंस के सामने मुकाबला जीतने के लिए 248 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा था। ऐसे में इस पहाड़ जैसे टारगेट का पीछा करने के लिए गुजरात टाइटंस की तरफ से 2 खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरते हैं, जहां आज कप्तान शुभमन गिल और विस्फोटक बल्लेबाज साईं सुदर्शन के कंधों पर अपनी टीम को तेज शुरुआत दिलाकर जीत की राह पर ले जाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। ऐसे में पारी का पहला ओवर करने के लिए गेंद सौरभ दुबे को सौंपी जाती है। शुरुआत की 3 गेंदों पर उन्होंने काफी कसी हुई गेंदबाजी की और कोई बड़ा रन नहीं दिया, मगर चौथी गेंद पर साईं सुदर्शन का बल्ला चलता है और शानदार टाइमिंग के साथ कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए फ्लिक शॉट लगाकर गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया और टीम का खाता चौके के साथ खोला। इसके बाद 5वीं गेंद पर फिर से उन्होंने बेहतरीन प्लेसमेंट दिखाया और लगातार दूसरा चौका जड़ दिया। कुछ अतिरिक्त रनों की मदद से इस ओवर में कुल 15 रन आते हैं और गुजरात को शानदार शुरुआत मिलती है।
अब दूसरा ओवर लेकर कैमरन ग्रीन आते हैं और इस बार स्ट्राइक पर थे कप्तान शुभमन गिल। ओवर की चौथी गेंद थोड़ी शॉर्ट लेंथ पर डाली गई थी, जिसे शुभमन गिल ने काफी जल्दी पढ़ लिया और कवर्स के ऊपर से एक शानदार शॉट खेला। गेंद और बल्ले का संपर्क इतना जबरदस्त था कि गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर जाकर गिरी। इस तरह शुभमन गिल और साईं सुदर्शन गुजरात को धमाकेदार शुरुआत दिला रहे थे। इसके बाद तीसरा ओवर करने के लिए कार्तिक त्यागी को गेंद थमाई जाती है, मगर आज तो साईं सुदर्शन बिल्कुल अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे। पहली ही गेंद पर उन्होंने तेज तर्रार कवर ड्राइव खेलते हुए गेंद को चौके के लिए भेज दिया। इसके बाद अगली गेंद पर कार्तिक त्यागी ने तेज बाउंसर डालने की कोशिश की, मगर साईं सुदर्शन ने उसे भी शानदार तरीके से पुल कर दिया और गेंद तेजी से बाउंड्री के बाहर चली गई। हालांकि मतीशा पथिराना ने गेंद को रोकने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हो पाए और 6 हासिल हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद अगली गेंद पर भी साईं सुदर्शन ने बेहतरीन चौका लगाकर अपना आक्रामक अंदाज जारी रखा। हालांकि वह शानदार बल्लेबाजी कर ही रहे थे कि ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में गेंद सीधा उनकी जांघ पर जाकर लगी। दर्द से कराहते हुए वह नजर आए और आखिरकार 13 गेंदों में 23 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए। गुजरात टाइटंस को पहला बड़ा झटका लग चुका था। अब नए बल्लेबाज के रूप में निशांत सिंधु मैदान पर आते हैं। निशांत सिंधु अपनी टीम के लिए तेजी से रन बनाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ शुभमन गिल लगातार आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। चौथे ओवर में उन्होंने मतीशा पथिराना को निशाने पर लेते हुए आखिरी गेंद पर शानदार कवर ड्राइव खेलकर चौका बटोर लिया और 4 ओवर के बाद टीम का स्कोर 49 रन तक पहुंच चुका था। ऐसे में अब शुभमन गिल और निशांत सिंधु पर जिम्मेदारी थी कि टीम को मजबूत स्थिति में लेकर जाएं। मगर तभी 5वां ओवर करने के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक स्पिन गेंदबाज सुनील नारायण आते हैं। पहली ही गेंद पर उन्होंने निशांत सिंधु को पूरी तरह चकमा दे दिया और ऑफ स्टंप के बाहर ऐसी घूमती हुई गेंद डाली कि बल्लेबाज समझ ही नहीं पाए, जिसका टप्पा पड़ते ही गेंद तेज टर्न होकर बाहर की तरफ निकल गई और निशांत सिंधु बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में बल्ला घुमा बैठे, मगर गेंद सीधी मनीष पांडे के हाथों में चली गई। मनीष पांडे ने बिना कोई गलती किए आसान सा कैच पकड़ लिया और इस तरह निशांत सिंधु सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 49 रन के स्कोर पर गुजरात टाइटंस को पहला बड़ा झटका लग चुका था। अब नए बल्लेबाज के रूप में जोस बटलर मैदान पर आते हैं। हालांकि जोस बटलर एक बेहद खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं, मगर आज वह शुरुआत में थोड़ा संभल कर खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। दूसरी तरफ शुभमन गिल लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए अपनी टीम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और देखते ही देखते 5 ओवर के अंदर गुजरात टाइटंस ने अपने 50 रन भी पूरे कर लिए थे। हालांकि 2 बल्लेबाज अब तक मैदान छोड़ चुके थे और इतना बड़ा लक्ष्य होने के कारण दबाव कहीं ना कहीं गुजरात की टीम पर साफ दिखाई दे रहा था। टीम धीरे धीरे बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही थी, मगर 7वां ओवर लेकर जब एक बार फिर सुनील नारायण आए तो शुभमन गिल ने यहां से अपना आक्रामक रूप दिखाना शुरू कर दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने लंबा शॉट खेला और पूरे 13 गेंदों के बाद टीम को एक बाउंड्री हासिल हुई। गिल ने शानदार गगनचुंबी 6 लगाकर मुकाबले में फिर से जान डाल दी। दोस्तों, आज शुभमन गिल रुकने वाले बिल्कुल नहीं थे। इसी ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने एक और बेहतरीन शॉट खेला और शानदार टाइमिंग के साथ गेंद सीधी स्टैंड्स में जाकर गिरी। लगातार दूसरा छक्का लगाते हुए गिल ने बता दिया कि वह अपनी टीम को मैच में बनाए रखना चाहते हैं। इस तरह 7 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 69 रन तक पहुंच चुका था। हालांकि दी गए विशाल लक्ष्य के हिसाब से यह रन गति अभी भी काफी पीछे चल रही थी, मगर शुभमन गिल लगातार कोशिश करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जोस बटलर सिर्फ सिंगल और डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि अब तक वह कोई बड़ा शॉट नहीं लगा पाए थे। इसके बाद 9वां ओवर लेकर अनुकूल रॉय मैदान पर आते हैं और यहां एक बार फिर शुभमन गिल अपना दम दिखाते हैं। दूसरी गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन की दिशा में सीधा बल्ला घुमाया और गेंद सीधी दर्शक दीर्घा में जाकर गिरी। दोस्तों, अगली ही गेंद पर उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ गेंद को लॉफ्ट किया और गेंद एक बार फिर हवा में उड़ती हुई बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए चली गई। अब शुभमन गिल तेजी से अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। ओवर की आखिरी गेंद पर भी शुभमन गिल ने अनुकूल रॉय को नहीं छोड़ा और नो मैन्स लैंड के ऊपर से शानदार शॉट खेल दिया।
गेंद तेजी से सीमा रेखा पार करते हुए चौके के लिए चली गई। इस ओवर में कुल 18 रन आए और 9 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 92 रन तक पहुंच चुका था। हालांकि जीत के लिए अभी भी 156 रनों की जरूरत थी। अब जरूरत थी कि जोस बटलर भी तेजी से रन बनाना शुरू करें। ऐसे में 10वां ओवर लेकर वरुण चक्रवर्ती आते हैं और इस ओवर की तीसरी गेंद पर जोस बटलर आखिरकार अपना हाथ खोलते हैं। उन्होंने जगह बनाकर पॉइंट की दिशा में शानदार कट शॉट खेला। गेंद और बल्ले का संपर्क इतना बेहतरीन था कि ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद सीधे चौके के लिए चली गई। पहले 10 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस ने 101 रन बना लिए थे, मगर अभी भी मुकाबला पूरी तरह गुजरात से दूर दिखाई दे रहा था, क्योंकि लगभग 150 रन और बनाने बाकी थे। फिर 11वां ओवर लेकर कार्तिक त्यागी आते हैं और ओवर की आखिरी गेंद पर जोस बटलर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, मगर वाइड यॉर्कर गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेते हुए फाइन लेग की दिशा में तेजी से चौके के लिए चली जाती है। ये एक तरह से किस्मत का चौका था और इसी बीच शुभमन गिल ने भी इस ओवर में एक सिंगल रन लेते हुए अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया था। गुजरात टाइटंस अब 11 ओवर में 111 रन तक पहुंच चुकी थी। हालांकि लगभग 10 रन प्रति ओवर की रन गति से बल्लेबाजी हो रही थी, मगर इतने बड़े लक्ष्य के सामने यह काफी नहीं था। धीरे धीरे टीम पर दबाव बढ़ता जा रहा था। एक तरफ जोस बटलर सिंगल और डबल लेकर पारी को आगे बढ़ा रहे थे। हालांकि 12वां ओवर लेकर जब वरुण चक्रवर्ती आए तो इस दौरान आखिरकार जोस बटलर ने अपना हाथ खोला। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने बड़ा शॉट खेला और गेंद सीधे रमनदीप सिंह की दिशा में गई। रमनदीप ने रोकने की पूरी कोशिश की, मगर यहां उनसे गलती हो जाती है और गेंद सीमा रेखा पार करते हुए चौके के लिए चली जाती है। इस तरह 12 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 122 रन तक पहुंच गया था। अब मुकाबला पूरी तरह रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था, क्योंकि अंतिम 48 गेंदों में गुजरात को जीत के लिए 126 रन चाहिए थे। यह लक्ष्य लगभग असंभव सा दिखाई दे रहा था, क्योंकि कोलकाता के गेंदबाज लगातार शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। इसके बाद 13वां ओवर लेकर कैमरन ग्रीन आते हैं। जोस बटलर इस ओवर की पहली गेंद पर शानदार चौका जरूर लगाते हैं, मगर इसके बावजूद इस ओवर से केवल 8 रन ही आ पाते हैं। लगातार बढ़ते रन रेट के कारण गुजरात की टीम दबाव में आती जा रही थी और कहीं ना कहीं रन गति धीमी पड़ती दिखाई दे रही थी। हालांकि दूसरी तरफ शुभमन गिल लगातार आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए टीम को मुकाबले में बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। अब 14वां ओवर लेकर एक बार फिर वरुण चक्रवर्ती आते हैं और यहां शुभमन गिल पूरी तरह हावी नजर आते हैं। दूसरी गेंद पर उन्होंने बैकफुट पर जाकर शानदार पुल शॉट खेला। गेंद और बल्ले का संपर्क इतना बेहतरीन था कि गेंद सीधी दर्शक दीर्घा में जाकर गिरी और एक शानदार 6 हासिल हुआ। मगर गिल यहीं रुकने वाले नहीं थे। चौथी गेंद पर उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को फिर निशाने पर लिया और बेहतरीन ऑफ ड्राइव खेलते हुए गेंद को मिडफील्डर के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। इसके बाद 5वीं गेंद पर भी शुभमन गिल ने छोटी गेंद को जल्दी पढ़ लिया और जोरदार पुल शॉट खेल दिया। शानदार टाइमिंग के साथ गेंद एक बार फिर बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी और एक और गगनचुंबी 6 हासिल हुआ। दोस्तों, ओवर की आखिरी गेंद पर भी गिल नहीं रुके और शानदार कवर ड्राइव लगाते हुए एक और चौका जड़ दिया। इस तरह गुजरात टाइटंस का स्कोर 14 ओवर के बाद 152 रन तक पहुंच चुका था। हालांकि अभी भी अंतिम 36 गेंदों में जीत के लिए 96 रन चाहिए थे। यानी मुकाबला तभी गुजरात की तरफ झुक सकता था जब शुभमन गिल और जोस बटलर के बीच बड़ी साझेदारी देखने को मिलती। दूसरी तरफ अगर कोलकाता को मुकाबला जीतना था तो इस साझेदारी को जल्द तोड़ना बेहद जरूरी था। ऐसे में 15वां ओवर लेकर जब सुनील नारायण आते हैं तो शुभमन गिल इस ओवर में एक शानदार चौका जरूर लगाते हैं, मगर इसके बावजूद इस ओवर से केवल 11 रन ही आते हैं। गुजरात टाइटंस अब 15 ओवर के बाद 163 रन बना चुकी थी और अंतिम 30 गेंदों में जीत के लिए 85 रन की जरूरत थी। शुभमन गिल अब अपने शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वह अकेले दम पर इस मुकाबले को गुजरात की झोली में डाल सकते हैं। दूसरी तरफ जोस बटलर भी अब खुलकर खेलने लगे थे।
इसी दौरान 16वां ओवर लेकर कार्तिक त्यागी आते हैं और जोस बटलर पहली ही गेंद पर शानदार पुल शॉट खेलते हुए चौका बटोर लेते हैं। मगर बटलर का बल्ला यहां रुकने वाला नहीं था। अगली ही गेंद पर उन्होंने खूबसूरत टाइमिंग दिखाई, कलाइयों का शानदार इस्तेमाल किया और डीप कवर्स की दिशा में बेहतरीन शॉट खेलते हुए ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को सीमा रेखा के पार भेज दिया। इस प्रकार इस ओवर में कुल 14 रन आए और 16 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 177 रन तक पहुंच चुका था। अब मुकाबला पूरी तरह रोमांचक मोड पर खड़ा था, क्योंकि अंतिम 4 ओवर यानी 24 गेंदों में जीत के लिए 71 रन चाहिए थे। एक तरफ शुभमन गिल शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे और वहीं गुजरात की जीत की सबसे बड़ी उम्मीद नजर आ रहे थे। मगर अब पारी का 17वां ओवर लेकर एक बार फिर सुनील नारायण मैदान पर आते हैं। उम्मीद थी कि वह यहां विकेट निकालेंगे और उन्होंने बिल्कुल वही करके दिखाया। ओवर की दूसरी गेंद लेग स्टंप की दिशा में डाली गई, जिस पर शुभमन गिल बड़ा स्वीप शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, मगर गेंद बल्ले पर पूरी तरह नहीं आती और हवा में स्क्वायर लेग की दिशा में चली जाती है। वहां मौजूद अनुकूल रॉय ने बिना कोई गलती किए शानदार तरीके से हवा में छलांग लगाई और दोनों हाथों से बेहतरीन कैच पकड़ लिया। इस तरह शुभमन गिल की शानदार पारी का अंत हो जाता है और वह 50 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। दोस्तों, यहीं से गुजरात टाइटंस की उम्मीदें भी लगभग खत्म होती हुई दिखाई देने लगी थीं, क्योंकि टीम के 2 बड़े विकेट गिर चुके थे और एक बल्लेबाज पहले ही रिटायर्ड हर्ट होकर बाहर जा चुका था। अब ऐसे में साईं सुदर्शन एक बार फिर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं और उम्मीद थी कि वह आते ही बड़े शॉट खेलेंगे। हालांकि 17वें ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 182 रन तक जरूर पहुंच गया था, मगर यहां से जीत बेहद मुश्किल दिखाई दे रही थी, क्योंकि अंतिम 18 गेंदों में अब 66 रन चाहिए थे। इसके बाद 18वां ओवर लेकर कार्तिक त्यागी आते हैं और साईं सुदर्शन पहली ही गेंद पर शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा देते हैं। अब गुजरात को 17 गेंदों में 60 रन की जरूरत थी। अगली ही गेंद पर साईं सुदर्शन एक और बड़ा शॉट लगाते हैं और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए ऑफ स्टंप के बाहर से तेजी से चौके के लिए चली जाती है, मगर साईं सुदर्शन का बल्ला यहां भी नहीं रुकता। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने शानदार पुल शॉट खेलते हुए कार्तिक त्यागी को एक और चौका जड़ दिया और बता दिया कि मुकाबले में अभी भी थोड़ी उम्मीद बाकी है। अब यहां जोस बटलर भी खुलकर खेलने लगते हैं और ओवर की आखिरी गेंद पर वह भी शानदार चौका बटोर लेते हैं। इस तरह गुजरात टाइटंस का स्कोर 203 रन तक पहुंच चुका था, यानी अब टीम ने रन गति पकड़ ली थी। हालांकि अभी भी अंतिम 2 ओवर यानी 12 गेंदों में 45 रन की जरूरत थी। ऐसे में 19वां ओवर लेकर सौरभ दुबे आते हैं और यहीं गुजरात टाइटंस को सबसे बड़ा झटका लग जाता है। सेट बल्लेबाज जोस बटलर ओवर की 5वीं गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, मगर गेंद सीधे रमनदीप सिंह के हाथों में चली जाती है और वह आसान सा कैच पकड़ लेते हैं। इस तरह जोस बटलर 57 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। हालांकि उनकी यह पारी शानदार जरूर थी, मगर टीम को जीत दिलाने के लिए काफी नहीं थी। अब गुजरात को अंतिम 7 गेंदों में 41 रन चाहिए थे, यानी लगभग हर गेंद पर बड़ा शॉट लगाने की जरूरत थी। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में राहुल तेवतिया मैदान पर आते हैं। हालांकि 19 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस केवल 208 रन तक ही पहुंच पाती है। अब अंतिम 6 गेंदों में जीत के लिए 40 रन चाहिए थे और मुकाबला लगभग पूरी तरह कोलकाता नाइट राइडर्स की पकड़ में जा चुका था। अंतिम ओवर लेकर कैमरन ग्रीन आते हैं और इस दौरान साईं सुदर्शन चौथी गेंद पर शानदार गगनचुंबी 6 लगाते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लेते हैं, मगर जीत के लिए यह काफी नहीं था। ओवर की आखिरी गेंद पर कैमरन ग्रीन राहुल तेवतिया को कैच आउट करा देते हैं। अंगकृष रघुवंशी बिना कोई गलती किए आसान सा कैच पकड़ लेते हैं और इसके साथ ही कोलकाता की टीम जीत का जश्न मनाने लगती है। गुजरात टाइटंस की टीम पूरे 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 218 रन ही बना पाती है और इस तरह
आज के इस महामुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गुजरात टाइटंस को 29 रनों से हराकर एक ऐतिहासिक जीत अपने नाम कर ली। दोस्तों, ऐसे में इस महामुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने जो बेहतरीन जीत हासिल की है, तो इसके सबसे बड़े हीरो निकलकर साबित हुए 3 बड़े बल्लेबाज। सबसे पहले तो फिन एलन, जिन्होंने 35 गेंदों में 4 चौके और 10 छक्के लगाकर 265 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 93 रन बनाए, जिसके चलते हुए टीम इतने बड़े स्कोर तक पहुंच पाई थी। तो फिर अंगकृष रघुवंशी और कैमरून ग्रीन ने अंत में विस्फोट मचाया। इस दौरान अंगकृष रघुवंशी ने 44 गेंदों में जो 82 रन की नाबाद पारी खेली है ना, उसने टीम को चकनाचूर किया। तो कैमरून ग्रीन ने 28 गेंदों में 52 रन का एक कैमियो खेला और 4 छक्के और 3 चौके लगाए। इन पारियों के दम पर टीम 247 तक पहुंची थी। तो फिर अंत में सुनील नारायण ने 29 रन देकर 4 ओवर में 2 अहम विकेट चटकाए, जिसके चलते हुए टीम जीत पाई। तो ऐसे में सुनील नारायण की गेंदबाजी और इन तीनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? प्रतिक्रियाएं कमेंट में दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।